आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर में। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक एल्गोरिदम है जिसमें हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। उसकी ट्रेनिंग किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे लर्निंग रेट है सबसे पहले। अब लर्निंग रेट मॉडल का हम 0 से 1 के इन बिटवीन रखते हैं। ये किस पेस के साथ मॉडल आपका लर्न कर रहा है, ट्रेन हो रहा है। अब आपको मॉडल से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो मशीन हम रेडी कर रहे हैं फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने के लिए या क्लासेस को क्लासीफाई करने के लिए, उसको हम मॉडल कहते हैं। सो लर्निंग रेट पहली चीज़ है परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम की। लर्निंग रेट हम अपना सेट कर रहे हैं 0.2। लर्निंग रेट को अल्फ़ा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0.2 इसकी हमने रेंज रखी। रेंज इसकी 0 to 1 है, उसकी इन बिटवीन इसकी सेट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि लर्निंग रेट ना तो बहुत ज़्यादा रखते हैं और ना बहुत कम रखते हैं, मॉडरेट सा रखते हैं 2.2, 0.3 और 0.4 तक। क्योंकि अगर आपका लर्निंग रेट ज़्यादा होगा तो आपका मॉडल ओवरशूट कर जाएगा, यानी कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से लर्न करेगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लर्न नहीं कर सकेगा। सो लर्निंग रेट पहली चीज़ है परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम में जो चीज़ यूज़ होगी। लर्निंग रेट अल्फ़ा सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0.2 इसकी वैल्यू। उसके बाद सेकंड चीज़ थ्रेशोल्ड से आप लोग फेमिलियर हैं, प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं। थ्रेशोल्ड एक कटिंग या एक एज पॉइंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं अपने रिज़ल्ट को। अगर उस थ्रेशोल्ड के इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का यहाँ पे सिंबल है, अगर इस थ्रेशोल्ड 0.5 से के इक्वल या से ग्रेटर हमारा आउटपुट आता है तो हम उसको सिग्नल को या हमारा जो न्यूरॉन है उसको शूट करेंगे, अदरवाइज़ उसको हम ख़त्म कर देंगे। यानी कि इसका आउटपुट जो है, अगर थ्रेशोल्ड 0.5 से ग्रेटर और इक्वल इसकी वैल्यू आती है हमारे y की, या हमारा जो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे उसकी अगर आती है तो हम आउटपुट में 1 लिख देंगे, अदरवाइज़ 0 लिख देंगे। यानी ट्रू और फॉल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एक्चुअल आउटपुट। वाई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई फंक्शन हम यूज़ करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन का नाम हमने इसका दिया था। सो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे वही है जो प्रीवियस हम यूज़ कर रहे थे कि वेट को उसके रेलिवेंट इनपुट के साथ x1 को w1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x2 को हम w2, दो इनपुट वैल्यूज़ यहाँ पे हम लेंगे x1 और x2 और उनके रेलिवेंट वेट्स होंगे w1 एंड w2। x1 को w1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x2 को w2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के जो वैल्यूज़ होगी उनको हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हमारे होगा एक्चुअल आउटपुट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ। नेक्स्ट चीज़ इसमें आ जाती है इनिशियल वेट्स। अच्छा, इनिशियली वेट्स जो है w1 और w2 उसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से। उसके बाद ये चेंज होता रहेगा। वेट जो चेंज होंगे, नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट, फर्स्ट जो हमारी आउटपुट है उसके बाद सेकंड नेक्स्ट जो वेट एडजस्टमेंट होंगी वो इक्वल होगी प्रीवियस वेट के प्लस चेंज इन वेट। प्रीवियस वेट यानी कि प्रीवियस नेक्स्ट आइटरेशन में अगर हम जाएंगे तो प्रीवियस वेट ये पिछला वेट होगा किसी भी w1 का या w2 का वेट का, और उसके बाद चेंज इन वेट हम कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन वेट की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे है, चेंज इन वेट इक्वल्स टू लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट इनपुट। अब यहाँ पे डिज़ायर्ड आउटपुट जो है ये हमारा वो आउटपुट मॉडल होगा, आउटपुट होगा जिसकी बेसिस के ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना है। जस्ट लाइक कोई इमेज है, इमेज पे अगर हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो डिज़ायर्ड आउटपुट जो है हमारा वो इमेज होगा जो कि हम ट्रेन कर रहे हैं जिसके लिए अपने मॉडल को। सो चेंज इन वेट की जो इक्वेशन होगी लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड आउटपुट d माइनस एक्चुअल आउटपुट y एंड मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा इनपुट है। अगर हम चेंज इन वेट 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनपुट x1 आएगा, और अगर हम चेंज इन वेट 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x2 आएगा। ठीक है जी, ये कुछ हमारी वैल्यूज़ थी। सो आइटरेशन 1 में ये हमारे पास इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे वैल्यूज़ को, ताकि इनपुट या आउटपुट या जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उनको प्लेस करते हैं यहाँ पे दो इनपुट वैल्यूज़ हैं हमारे पास x1 एंड x2। x1 ये 2 बिट्स है तो 2 टू रेज़ पावर 2 इक्वल्स टू 4, यानी 4 बिट्स के साथ हम इसको डील करेंगे। x1 2 0 2 1 एंड देन 0 1 0 1।
उसके बाद वेट की वैल्यूज़ हैं W1 W2। इनिशियली हमने जो वेट था 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद Y आ जाता है हमारा एक्चुअल आउटपुट, जो हम अपने एक्टिवेशन फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके गेट करेंगे। ये डिज़ायर्ड आउटपुट है, डिज़ायर्ड जो हमने जिस तक हमने पहुंचना है अपने मॉडल को। जब तक हमारा इस तरह का आउटपुट इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा, इस पैटर्न पे नहीं आएगा, हम अपने आइट्रेशंस को बार बार चलाते जाएंगे। उसके बाद चेंज इन वेट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमने वेट यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हमें चेंज इन वेट चाहिए। तो चेंज इन वेट की इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वैल्यू। सो चेंज इन वेट W1 एंड W2 के लिए है। तो शुरू करते हैं अपना हम लर्निंग का प्रोसेस। सबसे पहले y से, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट हमने गेट करनी है। सो y इज़ इक्वल्स टू जो इक्वेशन है W1 एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा x1 प्लस W2 x2। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए W1 इनिशियली फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है उसकी दैट इज़ 1। इसके बाद x1 फर्स्ट वैल्यू है 0 प्लस W2 इनिशियली 1 है एंड x2 भी 0 है। सो 1 0 0 प्लस 0, टोटल आउटपुट हमारे पास आएगा 0। यानी y1 फर्स्ट रो के लिए हमने y कैलकुलेट किया है, इनपुट वैल्यू 0 x1 और x2 की भी 0 के अगेंस्ट, और W1 और W2 के 1 1 वैल्यू के अगेंस्ट हमने y कैलकुलेट किया 0। एक्चुअल आउटपुट हमारा 0 है, डिज़ायर्ड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है। उसके बाद हमने चेंज इन वेट निकालना है। चेंज इन वेट W1 के लिए, चेंज इन वेट की अगर आपकी इक्वेशन याद है, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय W1 के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आएगी। लर्निंग रेट हमने शुरू में इनिशियलाइज़ किया था 0.2 के साथ। डिज़ायर्ड आउटपुट देखिए 0 है अभी तक के लिए, और एक्चुअल आउटपुट है 0। x1 0। सो ये हमारे पास कैलकुलेट ओवरऑल 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0। जब सब कुछ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट जो है हमारे पास 0 आ जाएगी, यानी चेंज इन रेट ऑफ W1 इज़ 0। इसी तरह से हम इसी पैटर्न पे चेंज इन वेट W2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए फार्मूला वही है, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय x। अब यहाँ पे W2 है तो यहाँ पे x हम 2 लिखेंगे। सो लर्निंग रेट हमारा 0.2, डिज़ायर्ड 0 है, माइनस एक्चुअल भी 0 है। इस लाइन के लिए, इस रो के लिए डिज़ायर्ड 0 एक्चुअल 0 मल्टीप्लाइड बाय x2 यहाँ पे है 0। सो अगेन 0 के साथ अगर एक भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा हमारा आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा। सो चेंज इन वेट W2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सेकंड रो के लिए जो वेट एडजस्टमेंट है, वेट एडजस्टमेंट का फार्मूला यहाँ पर था, नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट इज इक्वल्स टू प्रीवियस वेट प्लस चेंज इन W वेट। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वेट लिखेंगे तो प्रीवियस वेट 1 प्लस चेंज इन वेट W1 में 0 है तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो हम यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। इसके बाद W2 के नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट है तो प्रीवियस वेट प्लस चेंज इन वेट ऑफ W2 जो कि 0 है, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब इसके लिए हम y कैलकुलेट कर लेते हैं, y2। इसको मैं y2 से डोनेट कर लेती हूँ। यानी यहाँ पे हमने एक्चुअल आउटपुट निकालना है, इनपुट वैल्यू x1 0 और x2 1 के साथ। फार्मूला अगेन वही है, W1 x1 प्लस W2 x2। अब यहाँ पे जो वेट है ये आप ये लगे, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू 1 प्लस 0 1 आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो वेट की वैल्यू है वो हम लिखेंगे, क्योंकि हम इनिशियली जो इनिशियलाइज़ किया था वो नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो अपडेटेड वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे। सो W1 अब आ रहा है 1 एंड x1 है 0, W2 1 एंड x2 यहाँ पे आ रहा है 1। तो जो आउटपुट है हमारा 1 0 0 प्लस 1 1 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा।
अब प्रीवियस जो था उसमें मैं कंपेयर करना भूल गई। यहाँ पे जैसे ही आउटपुट आएगा इसको हम कंपेयर करेंगे अपने थ्रेश होल्ड वैल्यू के साथ। और थ्रेश होल्ड वैल्यू क्या है 0.5। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम आउटपुट में 1 लिखेंगे, अदरवाइज़ हम वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो प्रीवियस में भी इसी तरह से करना था कि आउटपुट 5 की आई तो इसको कंपेयर करना था विद 0.5 थ्रेश होल्ड वैल्यू से। ये इससे ग्रेटर और इक्वल नहीं थी आ रही, इसलिए हमने आउटपुट में यहाँ पे 0 लिखा था। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेट एडजस्टमेंट दोबारा करेंगे अपनी इस लाइन के लिए। तो वेट एडजस्टमेंट चेंज इन वेट 1 फार्मूला है लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। W1 है तो x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। लर्निंग रेट हमारा इस पूरे मॉडल का 0.2 है। डिज़ायर्ड यहाँ पे 1 और एक्चुअल भी हमारी आ रही है 1 की, और x1 की वैल्यू है 0। एक भी 0 आ गया तो ओवरऑल आउटपुट हमारी आ जाएगी 0। इसी तरह से हम चेंज इन वेट W2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला वही लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय x2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लर्निंग रेट 0.2 है, डिज़ायर्ड वैल्यू 1 है, एक्चुअल आउटपुट 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है इस रो के लिए। सो 0.2 1 माइनस 1 0, तो एक्स कंप्लीट एज अ होल आउटपुट भी 0 आ जाएगा। सो चेंज इन वेट 2 यहाँ पे 0। और नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, प्रीवियस वेट 1 प्लस जो W चेंज इन वेट W1 था इसको हम सम करेंगे 1 प्लस 0 1। और इसी तरह से W2 में प्रीवियस वेट और चेंज इन W2 इनको हम सम करेंगे 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे अब y3 यानी कि थर्ड आउटपुट वैल्यू हमारे पास क्या आती है। इसको मैं क्या आपके सामने टेबल भी हो और आपके सामने कैलकुलेशंस भी आ जाएं। ठीक है जी, y3 का नाम दूंगी इसको मैं। y3 फार्मूला है हमारे पास W1 x1 प्लस W2 x2। W1 यहाँ पे करंट जो वेट है दैट इज़ 1, x1 है 1, W2 1 एंड x2 इस रो के लिए है 0। सो 1 1 सा 1 प्लस 1 0 0, टोटल आउटपुट आ जाएगा 1। अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम अपने थ्रेश होल्ड के साथ। और थ्रेश होल्ड की वैल्यू क्या है 0.5। 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम जनरेट करेंगे 1, अदरवाइज हम क्या आउटपुट देंगे 0। सो यहाँ पे इस दफ़ा हमारे एक्चुअल आउटपुट आ गया 1। ठीक है जी, डिज़ायर्ड 0 था, यानी ये देखिए ये कुछ डिफरेंस आएगा वैल्यू में। ये हम बार बार करेंगे आइट्रेशंस 2 3 4 आइट्रेशन तक हम जाएंगे। साथ साथ लर्निंग ये जो वेट है वो चेंज होता जाएगा। तो उस हिसाब से देखिएगा, आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन में जाके हमारा ये एक्चुअल आउटपुट डिज़ायर्ड के इक्वल आ जाएगा। और जब तक ये नहीं आता हमारा एक्चुअल आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट के, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस आइट्रेशंस को हम बार बार करते रहेंगे लूप में। ठीक है जी, अभी तक के लिए एक्चुअल आउटपुट हमारा आया 1। ठीक है जी, उसके साथ सेकंड चीज़ हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं चेंज इन वेट। सो चेंज इन वेट का फॉर्मूला है लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल एंड मल्टीप्लाइड बाय W1 है तो इनपुट 1 आ जाएगी। लर्निंग रेट 0.2 है, डिज़ायर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस, डिज़ायर्ड 0 था माइनस एक्चुअल क्या है 1, और x1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे इस रो के लिए 1। सो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आउटपुट आपके पास आ जाएगी -0.2, यानी कि चेंज इन वेट आ जाएगा -0.2 W1 के लिए। लाइकवाइज हम कैलकुलेट करेंगे फॉर W2, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय x2। 0.2 लर्निंग रेट, डिज़ायर्ड
ज़ीरो थी, एक्चुअल 1, सो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 यहाँ पे है इस रो के लिए 0। सो एक भी 0 मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो ओवरऑल हमारा आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है जी, हम ऐड करेंगे चेंज इन वेट। ठीक है, नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, प्रीवियस वेट को सम करते हैं चेंज इन वेट के साथ। तो 1 को हमने प्लस किया माइनस 0.2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस किया 0.2 तो आ जाएगा नेक्स्ट वेट 0.8। इसी तरह से W2 है नेक्स्ट वेट, तो प्रीवियस वेट प्लस चेंज इन वेट, सो 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, y4 होगा। अब फॉर्मूला वही W1 x1 प्लस W2 x2। अब W1 यहाँ पे क्या है 0.8 एंड x1 है 1 प्लस W2 है 1 एंड x2 है 1। सो ये 0.8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.8 प्लस 1 1 ज़ा 1 और ऐसा वो सम करेंगे तो 1.8। यहाँ पे इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेश होल्ड, और थ्रेश होल्ड की वैल्यू है 0.5। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 की आ रही है, सो हम आउटपुट के जनरेट करेंगे 1। आउटपुट हमने 0 और 1 की फॉर्म में जनरेट करना है और कोई वैल्यू हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। सो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा फॉर दिस आइट्रेशन 1। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेट। चेंज इन वेट W1 फार्मूला लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय x1। सो लर्निंग रेट 0.2, इस रो के लिए डिज़ायर्ड 1 था, एक्चुअल 1, सो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x1, यहाँ पे हमारे पास है 1। सो 0.2 1 माइनस 1 0, एक 0 आ गया तो एज अ होल कंप्लीट जो है वो आउटपुट 0 आ जाएगी। इसी तरह से हम चेंज इन वेट 2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। लर्निंग रेट फार्मूला बार बार इसलिए लिखी हूँ ताकि आपकी भी टिप्स पे आ जाए, आपको याद ना करना पड़े, आपको खुद ही याद रह जाए। x2 लर्निंग रेट है 0.2, डिज़ायर्ड 1 माइनस एक्चुअल 1 एंड x2 की वैल्यू है 1। ज़ीरो 1, एक भी 0 आ गया तो हमारा कंप्लीट आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा आइट्रेशन 1 की सारी वैल्यूज़, सारे आइट्रेशन जो सब आइट्रेशन से नेस्टेड आइट्रेशन से वो कंप्लीट हुई। ये टेबल आइट्रेशन 1 के एंड पे हमारे पास आया है। नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम जो प्रीवियस वेट थे उन्हीं को लेके हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इनको। ठीक है जी, आइट्रेशन 1 यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आइट्रेशन 2 हम शुरू करते हैं। सो आइट्रेशन 2 परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम की हम शुरू करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि तब तक हम आइट्रेशन अपने चलाते जाएंगे जब तक कि हमारा एक्चुअल आउटपुट हर बिट बाय बिट डिज़ायर्ड की इक्वल नहीं आ जाता। सो इनपुट वैल्यूज़ x1 x2 की वही प्रीवियस 0011 0101 ली है, डिज़ायर्ड हमारा फिक्स्ड है 0101। W1 एंड W2 हम देखेंगे कि जो प्रीवियस लास्ट रो पे हमारा वेट था, ये वेट विद एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन वेट, सो 0.8 प्लस 0 W1 में चेंज W1 का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 ही आ जाएगा। W2 1 प्लस 0 तो ये 1 ही आ जाएगा। सो इन वेट्स को लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट y हमने कैलकुलेट करना है। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे y1 का, इसका मैं नाम दे देती हूँ आइट्रेशन 2 के लिए। y1 हम कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला एक्टिवेशन वही W1 x1 प्लस W2 x2। सो W1 यहाँ पे हम जो उनके वेट्स हैं 0.8 मल्टीप्लाइड बाय x1 विच इज़ 0
plus W2 1 multiplied by x2 which is 0. So 0 plus 0 equals to 0. So actual output 0 आएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेट 1, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय x1। सो लर्निंग रेट हमारा वही रहेगा 0.2, डिज़ायर्ड 0 है, एक्चुअल 0 है, 0 माइनस 0 एंड x1 की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। सो एज अ होल आउटपुट हमारा आ जाएगा 0 फॉर चेंज इन W1। लाइकवाइज कैलकुलेट कर लेंगे हम चेंज इन W2, लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय x2। 0.2 लर्निंग रेट, डिज़ायर्ड 0 है, एक्चुअल भी 0 है एंड x2 की वैल्यू यहाँ पे 0। सो एज अ होल जो हमारा W2 है, चेंज इन W2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम दोबारा स्किप कर गए कि इसको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं विद थीटा वैल्यू 0.5, ये लेसर है इससे, तो आउटपुट हम 0 जनरेट करेंगे। नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट में प्रीवियस वेट और चेंज इन वेट को हम सम करते हैं। सो 0.8 प्लस 0 0.8 ही आएगा। सो 1 प्लस 0 1 ही आएगा। सो यहाँ पे अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे y2। y2 W1 x1 प्लस W2 x2। सो W1 यहाँ पे हम यूज़ यही करेंगे जो हमारा अपडेटेड वेट है 0.8, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस W2 इज़ 1 एंड x2 की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे। सो 0.8 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 1 सा 1 1। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 से ये ग्रेटर है तो हम आउटपुट 1 जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी 1। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन W1 लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय x1। सो 0.2 लर्निंग रेट, डिज़ायर्ड 1 है, एक्चुअल 1 है, सो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय चेंज x1, x1 यहाँ पे 0 है। 0.2 0 एंड 0, तो इस इन ज़ीरोज़ की वजह से हमारा कंप्लीट आउटपुट जो है 0 आ जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेट 2। चेंज इन वेट है 0.2, डिज़ायर्ड 1 है, एक्चुअल 1 है, सो 1 माइनस 1 एंड x2 यहाँ पे इस रो में 1 है। सो ये 1 माइनस 1 0 की वजह से हमारा एज अ होल आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट वेट एडजस्टमेंट के लिए 0.8 प्लस 0 0.8 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। तो y3 आप कैलकुलेट कर लेंगे y3 W1 x1 प्लस W2 x2। W1 यहाँ पे 0.8, x1 की वैल्यू है 1 प्लस W2 1 है एंड x2 की वैल्यू है इस रो के लिए 0। सो 0.1 आर 0.8 प्लस 1 0 0 एज अ होल 0.8। इस 0.8 को कंपेयर करेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 के साथ। ये 0.8 ग्रेटर देन और इक्वल है तो आउटपुट हम 1 जनरेट करेंगे। सो अभी भी देखिए कन्फ्लिक्ट आ रहा है, हमारा एक्चुअल आउटपुट डिज़ायर की इक्वल नहीं है, तो हम एक और आइट्रेशन तक, मे बी 1 और 2 आइट्रेशन तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट, ठीक, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं वीडियो को, डायरेक्ट मैं इसको कर रही हूँ। चेंज इन वेट 1 हम कैलकुलेट करेंगे 0.2, डिज़ायर्ड यहाँ पे 0 है और एक्चुअल 1 है एंड x1 की वैल्यू 1। तो ये देखिए 0.2 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट -0.2, यानी चेंज इन W1 यहाँ पे आएगा -0.2। और अगर हम
चेंज इन W2 कैलकुलेट करेंगे। W2 मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया है। X2 की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी वैल्यू आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वेट जब एडजस्ट करेंगे तो 0.8 में हम सम करेंगे माइनस 0.2 को, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 0.8 में से हम माइनस करेंगे 0.2 को, तो ये 0.6 आ जाएगा और 1 + 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इनको कैलकुलेट कर दिया है वैल्यूज़ को y4 की। आप कैलकुलेट करके इनको कंपेयर कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। आउटपुट इसका 1 आएगा। इसी तरह से चेंज इन W1 0 एंड चेंज इन W2 0। तो ये मैंने यहाँ पे अपने टेबल में वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट है एक्चुअल आउटपुट के एक बिट इक्वल नहीं आ रही, तो इसके लिए हम नेक्स्ट जाएंगे आइटरेशन नंबर 3 पे। राइट, आइटरेशन नंबर 3 मैंने कंप्लीट इसको सॉल्व कर दी है। इसके हैंडआउट्स में अपलोड कर दूँगी मूडल पे, आप इसको सॉल्व करके टैली करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड रो में आके हमारा जो चेंज इन W1 होगा और उसकी बेसिस पे फर्दर हमारा वेट चेंज होगा। अभी भी हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो एक्चुअल के इक्वल नहीं आ रही थर्ड रो में। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स आइटरेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए आइटरेशन नंबर 4 में इन वैल्यू की बेसिस पे, सो आई गेस माइनर सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको दोबारा, ठीक है करेक्ट। यहाँ पे आइटरेशन नंबर ये थर्ड रो पे देखिए कि थर्ड रो पे हम जब 0.4 की वैल्यू के साथ हम इस y3 को कैलकुलेट करेंगे 0.4 x1 1 एंड W2 1 x2 0 के साथ, तो ये हमारे पास 0.4 आउटपुट वैल्यू आएगी जो कि ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू नहीं होगी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू के। तो हम यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर देंगे 0 का। सो ये यहाँ पे 0 और 0 डिज़ायर्ड और एक्चुअल इक्वल आ जाएंगे। सो हमारी सारी बिट्स डिज़ायर्ड की एक्चुअल के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना एंड करेंगे इस लर्निंग मॉडल को। उसके बाद बाकी भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपना टेबल W1 और W2 भी कैलकुलेट करेंगे तो आप कोई भी चेंज यहाँ पे W1 में जो प्रीवियसली -0.2 का आ रहा था वो कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह पे हमारा एक्चुअल और डिज़ायर का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा और वो ओवरऑल हमारे जो वेट है उसको भी 0 कर देगा। तो ये कंप्लीट था 4 आइटरेशन तक परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम। मूडल पे मैं अपलोड करूँगी फर्दर डिफरेंट लर्निंग रेट और डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग रेट और थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ एक क्लास एक्टिविटी जिसको आप सॉल्व करके तो उसी तरह से मूडल पे अपलोड करेंगे जिस तरह से आप इससे पहले असाइनमेंट या क्विज़ करते रहें कि सॉल्व करेंगे और उसको इमेज लेके PDF में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर देंगे आप अपने मूडल के ऊपर क्लास एक्टिविटी के ऊपर विद डिफरेंट लर्निंग रेट एंड डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू में अपलोड कर दूँगी। इन्हीं 1-2 दिन के अंदर उसको सॉल्व करें और उसके बाद उसको सबमिट करवाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम को मॉडल को ट्रेन करवाएंगे। रियल टाइम में हम वैका एक कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क है, या आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कह लें, इसको इंस्टॉल आप कर लें अपने लैपटॉप्स के ऊपर।